गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत के बारे में कि भारत के 5 जो बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल में, जनसंख्या में, यानी कि भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, 5 राज्य जहां ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैप है, ठीक है, इंडियन मैप है। इसमें यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे बंगाल है और यहाँ पे मध्य प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जानेंगे कि आखिर में कौन कौन सा एरिया जो है या कौन कौन सा राज्य है जहाँ जहाँ मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए कुछ नहीं करना, बस आपको सबको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलती है यूपी में। तो यूपी से एस बना देना है। क्या बना देना है? एस बना देना है। बस ये एस बनाते के साथ ही आपको मिल जाएंगे 5 राज्य भारत के जो ज्यादा जनसंख्या वाले हैं। तो यूपी से आएंगे महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र से जाएंगे बिहार से, बिहार के बाद बंगाल, और बंगाल के बाद एमपी। तो ये हो गया सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में मिलेगा। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे बिहार है, फोर्थ नंबर पे बंगाल है और फिफ्थ नंबर पे मध्य प्रदेश है। तो इस तरह से भारत के 5 ऐसे राज्य जहां अधिक जनसंख्या मिलते हैं वो सीक्वेंस में क्रम में है। तो इनमें से 5 में से सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर दे देगा तो यूपी दे देगा, और अगर यूपी को हटाकर दे देगा कि इनमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या किस में है, तो आपको अगर इस सीक्वेंस में याद रहेगा तो आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं कि जनसंख्या में कौन ज्यादा है कौन कम है, आप तुरंत बतला सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया आपको भारत के 5 बड़े राज्य जनसंख्या के अनुसार। अब हम पढ़ेंगे भारत के 5 छोटे राज्य जनसंख्या के अनुसार। हाँ दोस्तों, तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि जो हमारे यहाँ जो भारत के 5 ऐसे राज्य का नाम बताना है जहाँ जनसंख्या बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जनसंख्या हम लोग जानते हैं कि सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या भारत में मिलती है। तो शुरुआत तो सिक्किम से ही करेंगे, लेकिन 5 राज्य कैसे पता करें? तो 5 राज्य पता करने के लिए आप एक किडनी का शेप बना दे। ये आपका जो शेप है वो किडनी का शेप, आप जो इसे समझे, जैसा भी समझे, ये एक किडनी का शेप। सिक्किम से शुरू करते हुए आपको किडनी बना देना है इस तरह से। तो अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, सिक्किम से शुरू करते हैं। सिक्किम से शुरू करते हुए किडनी बनाना है। तब सिक्किम के बाद आएगा मिजोरम, मिजोरम के बाद जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद जाएगा गोवा, और गोवा के बाद आएगा नागालैंड पे। तो इस तरह से भारत के 5 ऐसे छोटे राज्य है, ऐसे राज्य है जहां जनसंख्या बहुत ही कम मिलती है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, और सिक्किम से आपको क्या बनाना है? किडनी। तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, ये 5 राज्य है ऐसे जो भारत के सबसे कम जनसंख्या यहाँ देखने को मिलती है। तो अब हम लोग जानेंगे दोस्तों, उम्मीद है ये आपको याद हो गया होगा। ये 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे, आपको मैप भी याद रहेगा और जनसंख्या में सबसे अधिक और सबसे कम भी याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या में, तो पढ़ लिए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ मिलती है और सबसे कम जनसंख्या कहाँ मिलती है। अब हम पढ़ेंगे भारत के वैसे राज्य जहाँ जो क्षेत्रफल में काफी बड़े हैं, जो क्षेत्रफल में काफी बड़े हैं। तो आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं भारत के 5 बड़े ऐसे राज्य जो क्षेत्रफल में ज्यादा हैं, जनसंख्या में नहीं, क्षेत्रफल में, यानी जिसकी जमीन ज्यादा होगी। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जो जमीन है वो राजस्थान राज्य का है। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान राज्य तो समझ गए हैं कि सबसे बड़ा है। तो राजस्थान के बाद अगर कोई बड़ा कहे तो कैसे हम लोग पता करेंगे, ये देखते हैं दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, आप लोग का इंग्लिश का अल्फाबेट आर होता है ना, तो यहाँ से आर ड्रा करके इसे इधर कर देंगे ऐसे। एक बार फिर से ट्राई करेंगे दोस्तों, यहाँ से आर बनाना है और आर बनाते हुए इस तरह से लेके जाना है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, राजस्थान से आर बनाना है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात, ये हो गया भारत के 5 सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 5 बड़े राज्य हैं जो आर बनाना है। कैसे? राजस्थान सबसे बड़ा है तो राजस्थान से शुरू करेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात। तो इस तरह से भारत के ये 5
बड़े राज्य क्षेत्रफल में हो गए। दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग के समय में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा क्षेत्रफल में था, लेकिन मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ और दूसरा नंबर पे राजस्थान था, तो जब से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कट गया तब से राजस्थान पहले नंबर पे आ गया और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आ गया। तो ये हमारे टाइम में मध्य प्रदेश हुआ करता था सबसे बड़ा राज्य, लेकिन अभी में छत्तीसगढ़ कटने के कारण सबसे बड़ा राज्य क्या क्या है? राजस्थान। और राजस्थान से आर बना देना है तो आपको राजस्थान आएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात, ये 5 राज्य हो जाएंगे जो भारत के सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल में कहलाएंगे। तो अब हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में भारत के 5 सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं, यानी क्षेत्रफल में सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं। हाँ दोस्तों, तो आइए हम लोग अब चलते हैं भारत के 5 ऐसे राज्य बताएं जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा है। अब हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों अगर क्षेत्रफल में अधिकतर लोग जानते होंगे कि सबसे छोटा भारत में गोवा राज्य है, ठीक है। गोवा राज्य से कोई छोटा नहीं है, तो गोवा राज्य है। और बाकी के कौन कौन से छोटे राज्य है उसके बारे में अगर पता करना हो तो उसके लिए आप लेटर एम का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या? एम। गोवा से शुरू करके एम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेटर एम जो आपको बताएगी कि सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं किस तरह से। तो गोवा से जाना है सिक्किम पे, सिक्किम से जाना है ये त्रिपुरा पे, त्रिपुरा से जाना है नागालैंड पे और नागालैंड से जाना है मिजोरम पे। यानी कि गोवा से शुरू करके गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, इस तरह से भारत के 5 छोटे राज्य हो गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो गोवा सबको जानता है और गोवा से आपको एम बनाना है। तो गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया और मिजोरम हो गया। ये भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 5 सबसे छोटे राज्य हैं। तो इस तरह से दोस्तों भारत के हम लोग क्या पढ़े हैं, भारत के क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कौन से 5 राज्य है, क्षेत्रफल में सबसे कम भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं, जनसंख्या में सबसे कम भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं, जनसंख्या में सबसे अधिक भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो हम भारत के 5 राज्य जनसंख्या में सबसे अधिक और सबसे कम, क्षेत्रफल में सबसे अधिक और सबसे कम कौन कौन से हैं, ये इनका अध्ययन कर चुके हैं। तो दोस्तों इंडिया के बारे में मैं आपको बाकी जानकारी अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे यहीं पर स्टॉप करता हूं। और अब हम जो भी पढ़ेंगे इंडिया के बारे में जितनी जानकारी हासिल कर सकेंगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।